हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो ये एनालिसिस देने में थोड़ा सा डिले हूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, ठीक है। तो डिले करने का कारण मतलब यही था कि और बच्चे अपना डेटा दे और कैंडिडेट्स अपना डेटा दे जो हम प्रिसाइजली उसको इवेल्युएट कर पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैंडिडेट्स का डेटा काफ़ी कम है, मैं आप लोगों को पहले ही बताऊं, डेटा काफ़ी कम है। और इस डेटा के आधार पर क्या कट ऑफ जाएगी वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही किस शिफ्ट में कौन से सब्जेक्ट से हार्डेस्ट क्वेश्चंस आए हैं, कहने का मतलब वो ये कि कौन सा सब्जेक्ट हार्ड किस शिफ्ट के अंदर आया था। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखी हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से गूगल फॉर्म में सारी चीज़ें पूछी थी कि पेपर का लेवल क्या है, आपके एवरेज अटैम्प्ट कितने हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। वो सारी चीज़ें पूछी थी। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ये लगभग 638 कैंडिडेट हैं, इनका डेटा मेरे पास आया है। और मज़े की बात ये है कि इसमें से एक भी सिंगल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी का नहीं आया है, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट ने इसमें डेटा नहीं दिया है, और यदि दिया भी होगा तो किसी और कैटेगरी को चूज़ किया होगा, लेकिन एसटी कैटेगरी के ज़ीरो हैं इस डेटा के अंदर। तो ये कैटेगरी वाइज आप लोग पाई चार्ट देख पा रहे होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट 54.8% आप लोगों के यूआर कैटेगरी से हैं, और साथ ही इस प्रकार से आप लोगों का कैटेगरी वाइज डेटा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये आप लोगों का इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट जो कैंडिडेट ने बताया वो सारा है। मॉडरेट बताने वाले 71.4% कैंडिडेट हैं, वहीं 11.9% कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बताया है, वहीं 16.7% ने इस एग्ज़ाम को ईजी बताया है, ठीक है। और यही रेशो होता है लगभग हर एग्ज़ाम में, मतलब मॉडरेट कहने वाले ज़्यादा ही होते हैं। और मॉडरेट भी ऐसा है कि कोई सब्जेक्ट आप लोगों का इजी है, कोई दूसरा हार्ड कर दे, तो उस हिसाब से आप लोगों को एग्ज़ाम का लेवल रहा है, ठीक है। आगे ये शिफ्ट वाइज है कि किस शिफ्ट में कितने बच्चों का पेपर हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है 38.1% कैंडिडेट ने दिया है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, और सेकंड शिफ्ट के अंदर 21.4% कैंडिडेट ने दिया है, वहीं थर्ड शिफ्ट में 40% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स थे वो आप लोगों के थर्ड शिफ्ट वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये सारा डेटा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये मतलब बिल्कुल रफ है, क्योंकि 600 बच्चे ने 65,000 ने पेपर दिया है और 600 बच्चों का डेटा है। तो इनके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो थोड़ी सी मेहनत लगी है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। तो डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहे हैं इन 638 बच्चों के आधार पर, तो इन्होंने मेरे को बताया कि वे मैथ्स के अंदर 9 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी उसका एवरेज जो अटेम्प्ट है वो 24.50 है, ठीक है। और मैथ्स के अंदर बच्चे तुक्के कम ही मानते हैं, तो इसको करेक्ट अटेम्प्ट भी आप लोग मान सकते हैं कि 9th की जो थर्ड शिफ्ट थी उसके अंदर मैथ्स काफ़ी टफ लेवल का आया था। वहीं इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में 8 अक्टूबर की तीसरी जो शिफ्ट थी उसमें 23 अटेम्प्ट हुए हैं बच्चों के। जी के जीएस में 14 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 18 हैं। वहीं रीजनिंग की जो 7 अक्टूबर की पहले शिफ्ट है वहाँ 30 अटेम्प्ट करे हैं। कंप्यूटर के अंदर 21 की फर्स्ट शिफ्ट 13, और हिंदी के अंदर 7 अक्टूबर की पहले शिफ्ट इसमें 30। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 7 अक्टूबर में मेजरली वो दो टॉपिक्स हैं जिसके अंदर थोड़े से हार्ड कह सकते हैं आप लोग, एक तो रीजनिंग और एक आप लोगों का हिंदी, ठीक है। सॉरी हिंदी तो आसान ही आई है। तो ये देखो कुछ डिफ़िकल्टी का लेवल है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा पाए होंगे कि इन शिफ्ट के अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं थोड़ी सी हार्ड पूछी गई, बाकी के अंदर मॉडरेट और इसी इस प्रकार से डेटा रहा है। अब बात करते हैं आप लोगों के एवरेज स्कोर की, जिसको आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, उसकी बात करते हैं। तो एवरेज स्कोर ये है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने आप लोगों को शिफ्ट वाइज बनाया पूरा डेटा, ठीक है। 1 अक्टूबर के अंदर आप लोगों की 3 शिफ्ट कराई गई थी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, जिसमें जो एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं वो शिफ्ट वाइज इस प्रकार से हैं, और जो करेक्ट अटेम्प्ट जो बच्चे बता रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। पहले शिफ्ट के अंदर 169 एवरेज अटेम्प्ट रहा है, और 150 करेक्ट अटेम्प्ट बता रहे हैं बच्चे, और एवरेज अटेम्प्ट 171 है सेकंड शिफ्ट के अंदर, 147 सेकंड शिफ्ट का करेक्ट अटेम्प्ट है, और थर्ड शिफ्ट के अंदर 180 तक बच्चे अटेम्प्ट करके आए हैं, जिसमें करेक्ट अटेम्प्ट इन्होंने बताया है मेरे को 152। अब देखो इस डेटा के अनुसार आप लोग थोड़ा सा मतलब जज करने बैठ जाएंगे कि इसमें 180 अटेम्प्ट हो रहे हैं, इसमें 152 आ रही, इतना सही कैसे हो सकता है। क्योंकि तो सिंपल सी बात है कि कैंडिडेट्स कम होंगे, और गूगल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, वो तो मतलब थोड़ा कॉमन सेंस वाली ही बात है। इन सब चीज़ों में वही बच्चे आते हैं जिनके नंबर अच्छे खासे होते हैं, ठीक है।
तो वो थोड़ा एवरेज को बढ़ा देते हैं। तो जो मैं कट ऑफ आप लोगों के लिए इस वीडियो में बताऊंगा वो फाइनल मान के चलिएगा आप लोग, उससे कम ही जाएगी टीयर 1 की कट ऑफ रिटर्न की। ठीक है, अब बात करते हैं 6 अक्टूबर की। 6 अक्टूबर का डेटा कुछ इस प्रकार से है, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता रहूँगा और आप लोग अपने शिफ्ट का वीडियो को पॉज करके देख पाएंगे। 7 अक्टूबर की 3 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 8 अक्टूबर में आप लोग एवरेज देख पा रहे होंगे। 8 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट है, इसमें देखो केवल 132 नंबर ही बता रहे हैं बच्चे कि ये इनकी करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, 9 अक्टूबर का एवरेज आप लोग देख पा रहे होंगे। 10 अक्टूबर का एवरेज कुछ इस प्रकार से आपके डेटा के अकॉर्डिंग। 11 अक्टूबर का, 13 अक्टूबर का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 14 अक्टूबर का डेटा देखिए, 16 अक्टूबर का देखिए, 17 में देखिए। 17 की फर्स्ट शिफ्ट में अटेम्प्ट है आप लोगों के 173, करेक्ट बता रहे हैं 155। वहीं थर्ड शिफ्ट के अंदर 17 की 172, करेक्ट बता रहे हैं 150। वहीं 21 अक्टूबर का डेटा है, ये 22 अक्टूबर का देखिए आप लोग। ठीक है, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर 3 नवंबर में 3 शिफ्ट आप लोगों की कंडक्ट कराई गई थी, जिसका एवरेज कुछ इस प्रकार से है। वहीं 4 नवंबर के अंदर केवल आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट थी। 4 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का पेपर काफ़ी आसान बताया गया है, और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट यही रहे। तो 184 बताए हैं और करेक्ट अटैम्प्ट इनके 154। तो यहाँ पर इस एवरेज के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो सबसे जो इसमें हार्ड शिफ्ट रही है वो रही है आपकी, जिसमें आप लोगों के 132 मार्क्स बैठ रहे हैं। 8 सितंबर की थर्ड शिफ्ट 132 मार्क्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जो इनके सही हो सकते हैं। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कैंडिडेट्स ने कम अपना डेटा दिया हो, क्या पता उसमें सारे कैंडिडेट्स ऐसे ही हो जिनके एवरेज स्कोर कम हो। क्योंकि जो मैंने आप लोगों को हार्डनेस का जो लेवल दिखाया था ना, इसमें आप लोग देखेंगे 8 अक्टूबर में बस इंग्लिश का जिक्र किया है कि इंग्लिश के अंदर पेपर थोड़ा कठिन था, बाकी जीके जीएस नॉर्मल थी, है ना। तो मे भी हो सकता है कि इसमें कैंडिडेट्स ने डेटा ही कुछ इस प्रकार से दिया हो। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये काफ़ी रफ आइडिया है, क्योंकि कैंडिडेट्स काफ़ी कम हैं। अब मैं आप लोगों को इसका सारा एवरेज निकाल के बताऊं कि इस साल इस पेपर में क्या एवरेज अटैम्प्ट या क्या करेक्ट अटैम्प्ट रहे हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। टोटल यदि मैं एवरेज अटैम्प्ट की बात करता हूं तो वो रहे हैं इस साल 169.29। तो इतने अटैम्प्ट लगभग हुए हैं। हर शिफ्ट से नहीं कह रहा मैं, टोटल एवरेज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 169.29। वहीं मैं करेक्ट अटैम्प्ट की बात करूँ तो वो रहे हैं आप लोगों के 149। इतना डेटा आप लोगों ने मेरे को दिया है, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चल रही हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ पे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों ने कंक्लूज़न निकाल लिया होगा। और दोबारा बता रहा हूँ कि कैंडिडेट्स का डेटा कुल 600 बच्चे हैं और पेपर देने वाले 65,000 कैंडिडेट्स हैं। तो बिल्कुल भी मतलब इतना ज़्यादा इसके अकॉर्डिंग मतलब अब टाइपिंग की प्रैक्टिस छोड़ दो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। टाइपिंग आप लोगों को करते रहनी है। जो मैं कट ऑफ आप लोगों को बताऊँगा वो आप लोगों की लगभग फाइनल ही जाएगी, उससे ज़्यादा जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग। एसटी कैटेगरी का कोई डेटा था नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क रखा है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो यूआर कैटेगरी के आप लोग देख पा रहे होंगे 150.25, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से देख पा रहे होंगे 146.50, ओबीसी कैटेगरी से आप लोग देख रहे होंगे 143.75, एससी कट ऑफ की बात करें 134.50, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो वही 120 के अराउंड आप लोगों की जा सकती है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से फाइनल कट ऑफ आप लोगों की रहेगी। ठीक है, ये आप लोगों की फाइनल कट ऑफ रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग। और इसमें आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन भी कुछ ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शिफ्ट में एवरेज में अंतर इतना ज़्यादा होगा नहीं। जो मैं आप लोगों को 132 बता रहा था, मे भी हो सकता है कि आंसर के आने के बाद, हालांकि कैंडिडेट रिस्पॉन्स की तो ये दिखाते ही नहीं है ना। तो आप लोग मान के चलिए 10 से 15 नंबर हो सकता है कि उसके अंदर ऐड ऑन हो जाए, तो ज़्यादा आप लोग मतलब इसमें कुछ वेरिएशन आएगा नहीं। ठीक है, इसमें आप लोग चाहें तो +-2 कर सकते हैं। ये फाइनल कट ऑफ आप लोगों की रहेगी। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और बाकी ये फाइनल कट ऑफ है, टियर 1 की कट ऑफ आप लोगों की कम ही जाएगी। इससे तो लगभग आप लोग 5 से 6 नंबर कम ही जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। अगर मतलब चीज़ें अगर ट्रांसपेरेंसी डीएसएस मेंटेन करके चलते हैं, कहीं कुछ जुगाड़बाजी नहीं होती हैं, तो 5-6 नंबर आप लोग इससे लेस करके चलिएगा, जो टियर 1 की आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। और बाकी टाइपिंग पे डिपेंड करेगा। अगर टाइपिंग पेपर टू स्क्रीन होती है तो मे बी कि वो कट ऑफ ये 150 की जगह 140 ही चली जाए कट ऑफ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।